एक हजार श्री श्री मुनीश व्रतनाथ भगवान की जय। आज बैठक के साथ दिशेकारी चमत्कारी शनिग्रह हरिशनवार देवारी चतुर्थकारी रेत से निमित्त प्रदूषण राजा द्वारा प्रतिष्ठित और साक्षात पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय मंगलमय दरबार में परम पूज गणनीय आरिका 105 श्री विरमल प्रभावती माता जी के मंगलमय आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होंगे। बंदावी माता जी, बंदावी माता जी, बंदावी माता जी। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1000 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महाविकृति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सर महाराज, तपस सम्राट आचार्य समन सर महाराज, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनीय आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। गणनीय आरिका 105 श्री विमल प्रभावती माता जी की जय। समस्त आरिका माता जी संघ की जय। श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास, नमो तुम्हें हर श्वास। बंधुओं, 1 मिनट सब शांत हो जाए। हम ये चर्चा कर रहे थे कि यह मनुष्य भाव बहुत कीमती है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। आप कहो विवेक तो सभी संगी पंचेंद्रियों के पास होता है। देव और नारकी भी, तिरंच भी संगी पंचेंद्री हैं, तो क्या उनके पास विवेक नहीं है? क्या ज्ञान है? सौधर्मेंद्र तो द्वादशांग का पाठी होता है, लेकिन हमने बताया था पाप का क्षय करने की क्षमता मनुष्य में ही होती है। इसीलिए मनुष्य को ही विशेषज्ञ अर्थात विवेकशील बताया गया। संयम धारण करने की क्षमता मनुष्य में है और मनुष्य में ही शील, संयम, सदाचार की पराकाष्ठा को हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में सदाचार के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं। त्याग और वैराग्य के बिना वो ज्ञान फलदायक नहीं होता है। सदाचार को चंदन के समान शीतल, सुखद और अच्छा बताया है, और दुराचार दुख का कारण है। दुराचार को कोयले के समान कालिमा प्रद बताया है। एक उदाहरण से हम समझेंगे इस विषय को। लुकमान हकीम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। वह जब मरणासन स्थिति को प्राप्त हुआ तो उसने सोचा अपने पुत्र को कोई शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, जाओ हमारे पूजा घर में चले जाओ और एक हाथ में चंदन का चूरा ले आना और एक हाथ में कोयले का चूरा लेकर आ जाओ। ठीक है, अब तो पिता मरणासन है, जाने वाले हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, और लेकर आ गए। पिता ने कहा, ले आए क्या? हाँ। दोनों को फेंक दो। फेंक दिया। अब पूछा, बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? पिताजी, हाथ तो खाली है। फिर से अच्छी तरह समझने का प्रयास करो। उसने हथेली खोली, देखा जिसमें कोयला था वो तो काला है, हथेली काली है, और जिसमें चंदन का चूरा लाए थे उस हथेली से सुगंध आ रही थी। अब पिता ने कहा, देखो तुमने कहा था हाथ खाली है। नहीं, संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। दुराचार पतन क्यों ले आता है? वह कोयले की भांति बुरे फल को देने वाला है, कालिमा को जन्म देने वाला है। और जीवन में यदि सदाचार, सदाचार है, शिष्टाचार है, तो चंदन के समान हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है, वर्तमान को सुखी बनाता है। यश कीर्ति उसी की फैलती है जिसके जीवन में शील, संयम, सदाचार है। अब आप कहो कि आप तो विवेक की चर्चा कर रही थी,
लेकिन हम विचार करें, एक सिक्के के दो पहलू। इसमें बीजांकुर न्याय है। बीजांकुर न्याय किसे कहते हैं? बीज के बिना वृक्ष नहीं, वृक्ष के बिना बीज कहाँ से आवे? तो विवेक के बिना शील संयम सदाचार क्या होता है नहीं समझ पाते। सदाचार है तो विवेकशील है ही है, पक्का ही है। दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, एक का इधर का पलड़ा का उधर का पलड़ा, दोनों ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सदाचार है क्या चीज़, उसे भी तो अच्छी तरह समझना होगा। खान पान रहन सहन वेशभूषा सब सात्विक होनी चाहिए। भक्तपान विवेक के रूप में इसकी गणना हमारे आचार्यों ने करी है। भोजन सात्विक तो विचार सात्विक होगा, भोजन तामसिक है तो विचार भी तामसिक होगा। फिर देह विवेक, उपधि विवेक। उपधि मतलब सामग्री। श्रावक जो भी जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हिंसात्मक वस्तु नहीं होनी चाहिए। चमड़े की बेल्ट लगाते हैं, चमड़े का चप्पल जूता पहनते हो, सिल्क की साड़ियाँ जो असंख्यात जीवों के हनन पूर्वक तैयार होती हैं, उनका अवश्य त्याग होना चाहिए। उसका त्याग करने के बाद हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी। क्योंकि यदि एक और उदाहरण स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, एक त्यागी राजनगर में प्रवेश किए तो राजा ने कहा मेरे घर निमंत्रण है आपका, आप मेरे लिए भोजन के लिए आना चाहिए आपको। कुछ नहीं बोले, चुप रहे। किसान प्रतिदिन वो ज्वारी की रोटी और मट्ठा देता था, उसी को स्वीकार करते थे। वैष्णव की कथा। अब राजा ने कहा मेरा नहीं स्वीकार करते आप। वो पूड़ी पकवान लेकर आया था, देखना चाहते हो क्या? हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है बताइए ना। उन्होंने हाथ में लिया, उसको निचोड़ा, उसमें रक्त की धार निकल गई, और ज्वारी की रोटी निचोड़ी तो उसमें दूध की धार निकली। अतिशय दिखाया कुछ मंत्र की द्वारा। लेकिन ऐसा ही है, अन्याय और अनीति के द्वारा किया हुआ वो पूड़ी पकवान, हलवा पेड़ा इमरती जो भी कहो, वो पकवान भी हमारे लिए क्या करेगा? हमारे भविष्य को पतन की ओर ले जाएगा। रक्त निकला था ना, इसका मतलब किसी का शोषण करके अन्याय और अनीति से यदि हम अपना जीवन चलाते हैं, इंद्रिय पोषण करते हैं, तो वो हमें नरक की ओर ले जाएगा, जहाँ की दुख ही दुख का अंबार भरा पड़ा हुआ है। और न्याय नीति पूर्वक हम यदि नमक रोटी खाकर के अपना जीवन लगा रहे हैं तो हमारे देवायु के बंध का कारण पड़ेगा। और धर्माचरण पूर्वक वो जीवन जी रहा है, समाधि मरण करेगा, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेगा। उपधि विवेक, शरीर विवेक, शरीर से कोई ऐसा काम नहीं करना, किसी जीव को नहीं सताना, दुखाना नहीं। हमें हाथ मिले हैं तो जिन्हें भक्ति करो, पूजन करो, भगवान का अभिषेक करो, दान करो, तो ये शरीर का सदुपयोग हुआ। और यदि शरीर के द्वारा कत्ल खाना खोल रहे हैं, ऐसी चीज़ों, शराब की दुकान खोल रहे हैं, मांस की दुकान खोल रहे हैं, हिंसात्मक प्रतीक पूरा कर रहे हैं, तो क्या हुआ? ये शरीर आगे आप करके कहाँ ले जाएगा? हमें पतन की ओर ले जाएगा। बार बार कर रही हूँ, ऐसा शरीर मिलेगा तो तिर्यंश में जाओगे या नरक में जाओगे। तो हमें अपने पूरे जीवन को सात्विक बनाना है। मनुष्य वही है जो मननशील हो, हे उपादेय कर्तव्य का विचार करता हो। मनुष्य को भी सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ और विवेकशील कहा है, क्योंकि यही संयम धारण करके अपने जीवन को उतना सात्विक बना सकता है जिससे तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता है और चरम शरीरी बन करके वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अपठम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय पार्वती माता जी की जय।